Hello bachcho, now let's read the question. The question is, in each of the following question, two or more options are correct. Select the correct option, mark the term that are unitless, A part molality, B part molarity, C part mole fraction, D part mass percent. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो है एसआई यूनिट्स कौन सी हमारी यूनिटलेस है, किसके कोई भी एसआई यूनिट्स नहीं होती जो यूनिटलेस है इन चार में से. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज SI units. SI units which is unitless, जिसकी कोई भी SI units नहीं होती. तो हमें वो बताना है. तो सबसे पहले हम इन 4 के SI units फाइंड आउट करेंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन. ए पार्ट में हमें गिवन है मोलैलिटी. मोलैलिटी हमें गिवन है. मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं. मोल की SI यूनिट मोल होगी एंड जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसकी केजी हो जाएगी तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी नंबर फर्स्ट की. देन जो हमें सेकंड गिवन है विच इज मोलैरिटी. सो बी पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे मोलैरिटी की SI यूनिट मोलैरिटी. सो जो मोलैरिटी की SI यूनिट्स हो जाएगी, पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे. दिस इज नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो इसकी जो SI यूनिट हो जाएगी, इसकी भी मोल की तो मोल ही रहनी है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो इसकी हो जाएगी मोल पर लीटर. अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं तो मोल पर लीटर हो जाएगी. नेक्स्ट जो हमें दी हुई है मोल नंबर थर्ड में हमारे पास मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन का भी सेम हम इसी तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे. दिस इज मोल फ्रैक्शन. सो जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होगा मोल ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन. टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन. सो इसमें जो होगा वो मोल पर मोल ही होगा. SI यूनिट इसकी जो होगी वो होगी मोल पर मोल. सो जो मोल पर मोल है वो हमारे कैंसिल आउट होके नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होने की, नो यूनिट. सेम जो नंबर थर्ड फोर्थ हमें गिवन है विच इज डी पार्ट मास परसेंट. सो जो मास परसेंट है, मास परसेंट का भी हमारे पास जो फॉर्मूला रहना है वो यही रहेगा. मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. तो ये रहना है. तो इसमें भी मास हमारा मास किस में हो सकता है, हमारा केजी में, केजी पर केजी. तो इसकी भी हमारे पास क्या होगी, नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं होने की. तो हमारे पास दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. इन दोनों की नो यूनिट्स है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी. होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू.